आज की हमारी स्वाध्याय की इस कक्षा का विषय सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से अध्याय 2 में से लिया गया है। और आज की जो हमारी कक्षा का विषय है, गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। तो जैसा कि जो है हम अपनी जो पूर्व जो कक्षाएं हमारी चली थी इस विषय से संबंधित, तो उसी को ही जो है हम आज जो है थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको जो है पिछली कक्षाओं का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मैं आपको पिछली कक्षा में जो है हमारे जो हुआ था, तो उसको जो है मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, आप देख सकते हैं इसको। जी, तो देखिए, जो पिछली कक्षा जो थी हमारी, तो उसमें हमारा जो सूर्य के बारे में जो चर्चा जो हुई थी, जो अ, उपनिषद जो है हमारे, अलग अलग उपनिषद और अलग अलग श्रुतियां जो है इस विषय में क्या क्या कहती हैं। तो प्रश्नोपनिषद में जो है जैसे अंतिम में आया था कि सूर्य से ही जो सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसी से उनका पालन होता है और उसी में वे लय हो जाते हैं। जो सूर्य है सो ही मैं हूँ, यो सो आदित्य पुरुषा सो वसो अहम। तो इस भाव के साथ में जब हम उस ईष्ट के साथ में जुड़ते हैं, तो हमारी साधना और गहरी होती जाती है। हमें अपनी साधनाओं में, देखिए, साधना में मुख्य हमारा जो भाव पक्ष ही महत्वपूर्ण है। तो हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो है वो परिष्कृत करना है। तो हमारी कोई भी साधना हमारी मन से शुरू होती है और विचारों के शुद्धिकरण तक जो है वह चलती रहती है, जब तक हमारे जो विचार जो हैं उस प्रकार के ना हो जाएं और सो हम, अब जो भाव वाले विचार जो हैं वो हमारे भीतर ना आने लगे हमारे भीतर, तब तक हमारी साधना जो है लगातार हमारी चलती रहती है हमारी। तो फिर देखिए, इसके बाद जो है इसके बाद जो आगे जो आता है हमारा, जो देखिए, जो गायत्री का देवता सविता सूर्य जो है, वो विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। तो इसके पीछे हम जो है, इसके पीछे हम जो विज्ञान पक्ष भी हम समझते जाते हैं और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर। तो जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है, अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब कुछ इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। जब समस्त ज्ञान हमारे चारों वेदों में निहित है और समस्त सृष्टि का ज्ञान, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान, प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का ज्ञान विज्ञान, ये सब का सब जो है, जो कि वेदों में जो बताया गया है, तो वो बताते हैं कि वो जो है इस सविता की शक्ति का विवेचन मात्र है। क्योंकि क्योंकि उसके माध्यम से भी जो है हम उसको, जो अगर हम पूर्णतः समझना चाहें, तो उसमें भी अनंत ज्ञान भरा हुआ है। और हम जो है क्योंकि जो वेदों में देखिए एक नियम चलता है, वो है हमारा निरुक्त का नियम। निरुक्त का अर्थ ये है कि एक लाइन के जो है अनेकों अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। जब जब ईश्वर अनंत है तो उसको हम जो शब्दों में नहीं बांध सकते। हाँ, अगर हम ये कहें कि अब ईश्वरीय ज्ञान जो है, संपूर्ण ज्ञान हमारा वेदों में निहित है, तो संपूर्ण ज्ञान यानी कि हमने पूरे ईश्वर को उन वेदों में बांध दिया। वो कैसे संभव है? वो एक ही परिस्थिति में संभव है, जब उस वेदों के अंदर जो भी, जो अक्षर, जो वाक्य, जो मंत्र, जो भी उपयोग हुए हैं, उनके भी अनंत अर्थ हों। और वास्तव में ऐसा ही वेदों के अध्ययन से हमें मिलता भी है कि वेदों से जो भी हम अध्ययन करते हैं उनके अनंत अर्थ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो उस अनंत ईश्वर का ज्ञान इन वेदों में जो निहित है, तो जो है ये सब जो सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। और तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करते हैं, और इसे ही प्राप्त करने में जो है वे हमेशा लगे रहते हैं। अब देखिए, नाम चाहे आप कोई भी दे दें, चाहे आप इसे सविता देवता कहें, चाहे आप इसे चाहे परम पिता कहें, परमेश्वर कहें, भगवान कहें, कोई भी आप नाम दे दें इसे, परंतु जो है यहाँ पर जो है हम उसको जो है सविता देवता, यहाँ पर गुरुदेव ने नाम दिया है। तो यही गुरुदेव कहते हैं कि यही सविता देवता ही सबका उपास्य है। और उसे प्राप्त करने के लिए जो हर एक व्यक्ति को जो है प्रयत्नशील होना पड़ता है। और इसका नाम चाहे आप किसी भी नाम से आप उसे जो है वो बुला सकते हैं। फिर जैसे आगे जो श्रुतियों में आगे आता है कि इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सुषमना, चंद्र और गंधर्व आदि हैं। तो इसके अंदर जो है, जैसे जो जो चीज हम देखते हैं, तो किसी ऋषि ने जो है जब इन इन चीजों पर विचार किया होगा, ऋषि के बारे में सोचा होगा, चंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, गंधर्व के बारे में, तो उनको जो यही अनुभूति हुई होगी कि इनकी उत्पत्ति जो है वो सूर्य से ही हुई है, यानी कि सविता देवता से हुई है।
उन्होंने जो है अपने अंतर चक्षु से यह दिव्य रूप में उन्हें देखा होगा कि वास्तव में जो अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, चंद्र की उत्पत्ति का कारण है, गंधर्व या गंधर्व लोक की उत्पत्ति का कारण है, तो वो सारा का सारा जो है हमारा सविता देवता ही है हमारा। ये उनकी गहरी ध्यान की अनुभूतियाँ हैं, जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त की हैं। फिर आगे आता है कि यह सूर्य प्रातः ऋक से, मध्याह्न यजु से और सायंकाल को साम से युक्त होता है। तो इसको जो है हम जो है ऋक, यजु और साम, इसको हम जो है ज्ञान, कर्म और भक्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो जो प्रातः काल जो होता है, तो जब जो है सूर्य की जब लालिमा सी छाई होती है, तो उस समय हम मानते हैं कि जो है ज्ञान रूप में जो है यह सूर्य जो है उदय हो रहा है। फिर जो मध्याह्न में जो है यजु रूप से, यानी कि जो है जैसे कि मध्य काल में जो हम जब अपना जो कर्म करते हैं अपना, तो कर्म रूप में जो है इसकी जो किरणें जो है अत्यधिक तेज होती हैं इसकी, सूर्य की किरणें। तो मध्याह्न में जो है ये, यानी कि ये हमें दिखाता है कि जिस प्रकार जो है सूर्य की किरणें भी जो है अत्यंत तीव्र हैं मध्य काल के समय में, हमें भी अपने कर्म में जो उतनी ही तीव्रता हमारे भीतर होनी चाहिए, उतनी गहराई हमारे भीतर होनी चाहिए, कि लोगों को लगे कि ये वास्तव में जो ये जो कर्म जो कर रहे हैं, ये ईश्वर का कार्य समझ करके ही कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को देखिए कि चाहे वो घर का काम कर रहा है या ऑफिस का काम कर रहा है, तो वो हमें सूर्य से हमें ये प्रेरणा हमें मिलती है, हमें कि वो प्रेरणा हमें उससे लेनी चाहिए। फिर सायंकाल जो है वह जो है शाम से युक्त होता है। शाम यानी कि भक्ति से समझ सकते हैं हम इसे, कि जब जब जो है सुबह से लेकर के सुबह दोपहर तक, जब हम जो है हर समय हर पल जो है हम ये अनुभूति करते हैं कि एक दिव्य शक्ति जो है हमें प्रेरणा दे रही है, हम हमारे अंदर उस शक्ति को भर रही है, हमें लगातार प्राण दे रही है हमारे। तो जो है शाम आते आते हम समझ सकते हैं कि उसके प्रति जो है श्रद्धा का भाव स्वतः विकसित हो जाता है। तो जैसे ये हमने पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि जो ज्ञान और श्रद्धा जो है ये जो है ये क्रमशः साथ साथ चलते हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस विषय के प्रति जो श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है हमारी, और ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में जब हम उस दिव्य शक्ति की अनुभूति अपने अंदर करने लगते हैं। और वास्तव में ये सत्य भी है कि जो कुछ भी यहाँ पर चलायमान है, वो सब सूर्य के कारण ही चलायमान है। तो सूर्य के पीछे उसकी काम करने वाली शक्ति सविता देवता की शक्ति है। तो हमें जो है अंतिम श्रेय जो है उसी सविता देवता को देना है, उस परमात्मा को ही देना है, जिसके अधीन जो है यह सारी सृष्टि कार्य कर रही है। हमारी भुलक्कड़ी आ जाती है, हम मशीनों को काम करता हुआ देखते हैं, हम हम अन्य लोगों को काम करता हुआ देखते हैं, हमें लगता है कि ये काम तो यही कर रहा है, ये काम तो मशीनें कर रही हैं। तो जो है ये भुलक्कड़ी आ जाती है। तो फिर हम जब हम इसके पीछे के कारण स्वरूप को जानते हैं, जब मनन चिंतन करते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, वास्तव में ये सब तो जो है एक जो दिखाई जो दे रहा है, इसके पीछे हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही जो सत्य है। सत्य को हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें देख नहीं पा रही। तो परंतु जो है जब हम स्वाध्याय मनन चिंतन से इस बात को स्पष्ट रूप में समझ पा रहे हैं कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे एक एक शक्ति कार्य कर रही है। वो शक्ति जो है सविता देवता की शक्ति है। चाहे वो हम सूर्य के रूप में से हम देखें, या अन्य किसी भी रूप में हम देखें, जब जल जल का जो जल की शीतलता है, या जो वायु का जो जो स्पर्श है, जो कि एक आनंद देकर के जाता है हमें, उसके भीतर जो प्राण शक्ति जो हमें प्राप्त होती है हमें, वो उसके पीछे सारी की सारी शक्तियां जो सविता देवता की ही शक्तियां हैं। तो मनन चिंतन से हमें ये बार बार याद रखना है, और बार बार उसको जो है अपने जब स्मरण में लेकर के आएंगे, तो हम उतने ही ईश्वर की ओर करीब जाते जाएंगे हम। फिर देखिए आगे आता है कि जो है ऋक सूर्य का मंडल और यजु तथा साम उसकी मूर्ति है, वही काल रूप भगवान है। तो ऋक को अगर हम ज्ञान रूप में माने, तो सूर्य जब उदय नहीं हुआ, तो उस अवस्था में जो है उसकी जो लालिमा केवल हमें दिखाई दी। तो यहाँ पर जो है ऋक को सूर्य का मंडल कहा गया, यानी कि उसका आभा मंडल जो है। और यजु और शाम उसकी मूर्ति है। यजु और शाम जो है, जो दोपहर का सूर्य हो गया और जो है शाम का सूर्य हो गया, वो हमें जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई देता है, जो परमात्मा का एक स्वरूप हम मूर्ति के रूप में मान लेते हैं, तो इसी प्रकार हम ये मानते हैं कि जो सूर्य का जो ये रूप जो है, जो मूर्ति के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अक्सर जो है जो यजु और शाम उसकी मूर्ति है, जो कि हमें जो है दोपहर में और शाम की अवस्था में जो है उसके सूर्य के उदय होने के बाद जो है हमें स्पष्ट रूप से उसकी जो है एक दिव्य रूप हमें दिखाई देता है, हमें मूर्ति के रूप में। तो उसको जो है हम मूर्ति के रूप में मानते हैं। तो वही काल रूप भगवान है। तो फिर जैसे आगे आता है कि ऋक यजु साम रूपी पर परम धाम जो है सूर्य को नमस्कार है। तो ये जो है उसकी गुणवत्ता को हम मन में बार बार ध्यान रखते हुए, उसके अनेकों गुणों का मनन चिंतन करते हुए, उसके उससे मिलने वाले अनेकों प्रकार के लाभों का हम ध्यान करते हुए, तो हम उन्हें जो है शत शत नमन करते हैं कि उनकी वजह से ही जो है इस धरती पर जीवन संभव है। हम जो बोल पा रहे हैं, उसी से ही जो पेड़ पौधों में जो प्राण आता है, उसको भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो जो है हमारे पीछे प्रत्येक क्रियाकलापों के पीछे
वो छोटे से छोटे क्रियाकलाप भी अगर हम देखेंगे तो उसके पीछे का कारण वही है। और हम जो है उसको कारण स्वरूप समझ करके उस परम धाम सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा एक भाव जो है हमारे भीतर एक शांति भी लेकर के आता है और हमें अहंकार से कोसों दूर रखता है। जब हम जो है किसी क्रिया को कार्य करने वाला स्वयं को मान लेते हैं तो हमारे भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। जब हम उसको सौंप देते हैं कि सब कुछ तो उसी की ही दया दृष्टि से हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और वास्तव में सत्य भी तो वही है। हम सत्य को स्वीकार करने में हमारे हमारे और सत्य के बीच में हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। और जब अहंकार बीच में आ जाता है तो वो सबसे बड़ा जो है हमारा अवरोध जो है, वो सबसे बड़ा अवरोध हमारे खुद का ही अहंकार है। फिर वो अहंकार जो है हमारा जो मन जो है उसको सत्य के जो दर्शन है वो नहीं करने देता, उस पर एक आवरण बना लेता है। और वो जो अहंकार जो बना होता है तो वो वही हमारी जो है अवचेतन मन की जो परतें जो होती हैं उसको भी वो खराब कर देता है उसको वो। तो हमें इसलिए हमें जो है हर पल हर क्षण जो है हमें उस सत्य के पीछे जो हम उपनिषद में जो हम जिसका मनन चिंतन हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चाहे भले ही ये सावित्री साधना का विषय जो रहा है और जो सावित्री कुंडलिनी तंत्र का विषय जो शुरुआत से ही हम अध्ययन कर रहे हैं, परंतु इनमें भी शुरुआत से ही हमारी मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है कि हम उपनिषद की और अन्य श्रुतियों की जो ऐसी ईश्वरीय वाणी है उसको हमेशा ध्यान में रख करके तब हम साधना की शुरुआत करें। तो हमें उस साधना का साइड इफेक्ट नहीं होगा और हम जो सत्य के करीब जाते जाएंगे हम। अगर हम जो है इसको केवल सूर्य के माध्यम से हम देखने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे इसको, तो हम सत्य की प्राप्ति जो है वो हमसे कोसों दूर हो जाएगी हमसे। तो इसलिए हमें अगर सत्य की प्राप्ति करनी है तो इन जो उपनिषद में जो वाणी जो युद्ध हुई है, एक एक शब्द जो युद्ध हुए हैं, इनका मनन चिंतन बार बार किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि हम एक ही विषय को बार बार ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि एक ही विषय हम बार बार पढ़ रहे हैं, सविता देवता और सूर्य भगवान, ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको। तो परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य हमें इसलिए है कि क्योंकि भुलक्कड़ी पूरे दिन देखिए कि हम कितने समय तक हम जो है जो भी कार्य हमारे साथ घटित होता है तो हम उसका श्रेय हम सविता देवता को देते हैं, या हम ये मानते हैं कि हमारे पीछे भी एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है। तो वो भुलक्कड़ी जो आती है तो उस भुलक्कड़ी को याद रखने के लिए, ईश्वर के और करीब जाने के लिए और अपनी पात्रता का विकास करने के लिए, ये जो है इनका जो मनन चिंतन बार बार मनन चिंतन करना अनिवार्य है। अब जब हम बार बार मनन चिंतन करेंगे तो ध्यान में भी हमें उसी प्रकार के भाव अपने भीतर आएंगे और हमारा जो है आंतरिक जो शुद्धिकरण होता जाएगा हमारा। तो देखिए आगे फिर आता है सूर्य उपनिषद में आता है। देखिए सूर्य उपनिषद क्या कहता है इसके बारे में। देखिए वहां आता है कि जो जड़ चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद है, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। तो कितनी गहरी बात है। देखिए जो अभी हम देख पा रहे हैं, जो हम अपने जो भूतकाल से जो घटित हो गया हमारा उसको हम श्रेय देते हैं, या जो हमारे साथ आगे कुछ आने वाला है, तो वो सबका सब कुछ जो है सूर्य से ही उत्पन्न हुए थे और आगे भी उसी से उत्पन्न होंगे। और यह जो है सत्य असत की जो योनि जो है, ये अक्षर अव्यव शाश्वत ब्रह्म यही है। तो हम ये माने कि अक्षर का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो उसको हम सविता देवता के रूप में मानते हैं। और शाश्वत ब्रह्म यही है, मतलब इसको अनेकों नाम से जो है, जो सविता देवता के अनेकों नाम जो हैं, ये इनके गुणों का मनन चिंतन जब ऋषियों ने किया तो उसको अनेकों नाम दे दिए। हर ऋषि ने जो है जिस माध्यम से उसको लगा कि उसने तो आत्म साक्षात्कार किया या उसने ईश्वर को पाया, तो उसने जो है किसी विशेष गुण को लेकर के इतना हाईलाइट उसने, तो उसी के अनुरूप जो है उन गुणों के अनुरूप ही इनका अलग अलग जो है नामकरण हो गया। कोई उसे अक्षर कह दिया, किसी ने उसको अवयव कह दिया, किसी ने उसको शाश्वत कह दिया, ब्रह्म कह दिया, परमात्मा कह दिया। तो अनेकों प्रकार के नाम जो है हर एक ने जो है अपनी अपनी अनुभूतियों के आधार पर उसे दिए। और यह जो है यही तीनों लोकों में व्याप्त है। और देखिए तीनों लोकों में हम कहेंगे अगर हमारे जो है जो जो भूलोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक, अगर हम तीनों लोकों में समस्त सृष्टि को मानते हैं तो तीनों लोकों में इसी की शक्ति व्याप्त है और समस्त देवता की किरणें इसी के अंदर हैं। मतलब इसी की किरणें ही समस्त देवता हैं। इससे जब अलग अलग किरणें निकली तो अलग अलग प्रकार के जो है देवता जो है वो हमारे सामने जो है आ गए। जैसे जो है सूर्य देवता हम मानते हैं, हम जो वायु देवता मानते हैं, जल देवता हो गए हमारे। तो इसी प्रकार जो अनेकों देवताओं की जो उत्पत्ति जो है वो इसी के माध्यम से ही हुई है। फिर देखिए एक आता है सूर्य सिद्धांत में आता है कि वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। अब आदित्य शब्द जब भी हमारे मन में आए तो एक ये कल्पना हमारे मन में हमेशा आनी चाहिए कि समस्त जो सृष्टि का जो आदि कारण है, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति जिससे हुई है, हम उस आदित्य को अपने साधना में उतार रहे हैं, हम उस आदित्य का स्मरण कर रहे हैं, उस आदित्य के गुणों को अपने भीतर उतार रहे हैं, जिससे जो है समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। तो इस श्रेष्ठ भाव से हम उस आदित्य से जुड़ते हैं, हम उस सविता देवता से जुड़ने जा रहे हैं, हम जो सबको उत्पन्न करता है, इसलिए उसे सविता कहा जाता है।
जिसने जो है समस्त प्राणियों को उत्पन्न किया, जो आरंभिक में जब कुछ भी नहीं था, जब संसार में कुछ भी नहीं था, जब ना तो कोई जो है पांचों तत्वों में से कुछ भी था, और ना ही कुछ लाइट थी, प्रकाश था, कुछ भी जब नहीं था, तो उस समय जो है ये सब कुछ जो उत्पन्न जो किया वो सविता नहीं उत्पन्न किया। और जब जब जो है वह जो है स्थूल रूप में जब आया, यानी कि जब उसने जब एक उजाला दिया, हमें अंधकार को दूर किया, तो इसलिए उसे सूर्य कहा जाता है। तो जो सूर्य कहें, सविता कहें, और जो है या हम इसे आदित्य कहें, तो जो जगत की उत्पत्ति से लेकर के और जो आज जो भिन्न भिन्न प्राणियों को हम देखते हैं, तो उसका कारण जो है वो यही है, सविता देवता, जिसको हम जो है स्थूल रूप में हम सूर्य भगवान के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, फिर आगे आता है कि जो आगे जो है प्रश्न उपनिषद में आया है कि पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और उनके कोणों, यानी कि जो चार कोण जो हैं, चार दिशाओं के बीच में भी चार कोण होते हैं, तो यानी कि सभी दिशाओं का अर्थ हो गया कि दसों दिशाएं। चार दिशाएं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गई, और फिर चार दिशाएं इनके बीच में हो गई। तो जैसे कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो एक दिशा होती है, ऐसे ही सभी दो दिशाओं के बीच में एक दिशा हो गई। तो कुल मिलाकर के आठ दिशाएं, और ऊपर और नीचे, यानी कि आकाश लोक और पाताल लोक, तो दसों दिशाओं में जो है, जो यह जो सूर्य जो है ये उदित होता हुआ सभी को प्रकाशित करता है, और उसकी किरणों में समस्त जगत का प्राण धारण किया जाता है। अब जैसे कि ऐतरेय उपनिषद में फिर आगे आता है कि मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है, यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है, यह कभी नष्ट नहीं होता, यह नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है, मुख और नासिका द्वारा यह आता जाता रहता है, यह शरीर में वायु रूप में पर ब्रह्मांड में सूर्य रूप में है। वाह, कितनी सुंदर देखिए विवेचना की गई है। तो इसका जो है दो तीन चार पांच बार, जितनी बार भी आप इसका अध्ययन करेंगे, आप आपको जो है नए नए अर्थ मिलेंगे। आप इसको नए नए अर्थों में अपने अनुरूप भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि मैंने प्राणों को देखा है। अब प्राण को तो इतना सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता, तो इस ऋषि ने कैसे देखा होगा? इसने निश्चय ही अपने जो अंतर चक्षु है उसके माध्यम से इस प्राण को देखा है। तो फिर प्राणों को देखा है, तो प्राणों का जो है फिर स्वभाव गुण के बारे में इसने मनन चिंतन किया होगा कि अब मैंने प्राण को देख ही लिया, तो अब ये भी देख लेता हूँ कि प्राण करता क्या है। उसने देखा कि जो है ये सभी इंद्रियों का रक्षक है। सभी इंद्रियां जो है वो इसी प्राण के माध्यम से ही जो है अपने जो क्रियाकलाप करने में जो सक्षम रहती हैं। आंखों को देखने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, इसी प्रकार बाकी इंद्रियों की भी जो शक्ति का जो आधार है वो यही प्राण है। उसने इस रूप में से जाना, और यह कभी नष्ट नहीं होता। जब हमारा शरीर समाप्त भी हो जाता है, शरीर की जो है सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो भी प्राण नष्ट नहीं होता। यह भी उस ऋषि ने स्पष्ट रूप से देखा। यह नाड़ियों के द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। देखिए, हम अनेकों प्रकार से हम जो है शांति आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हम जो है उस जो एक दिव्य प्राण को हम जब केवल भाव कर रहे हैं, भावना करने मात्र से ही जो है कितना अच्छा स्पंदन और शांति की अनुभूति होती है। तो वह जो है वह प्राण की गति जो हमारी नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण शरीर में हो रही है। तो हम जो है यहाँ पर नाड़ियां जो है केवल और केवल जो है रक्त वाहिनी जो धमनियां, उन्हीं को ना माने। और जो ये नाड़ियां जो है वो जो है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भी है। तो उनके माध्यम से जो प्राण जो जो दौड़ रहा है, ये यहाँ पर जो उन सूक्ष्म नाड़ियों को, उन कारण शरीर रूपी नाड़ियों को, उनकी बात यहाँ की जा रही है। और वो प्राण जो है उस प्राण को जो देखा है, तो उस प्राण की जो गति जो है उन्होंने इस सूक्ष्म में और कारण शरीर में देखी होगी। सूक्ष्म का अर्थ हो गया कि अपने मन के भीतर जो विचार तरंगे जो उठ रही हैं, इसके भीतर जब प्राण का संचार होता है, तो हमारा संकल्प बल में काफी वृद्धि हो जाती है। हमें देखा होगा कि जो संकल्प अभी तक हमने बार बार हमारा टूट जाता था, तो छोटे छोटे संकल्प लेने से वही प्राण हमारे संकल्प के रूप में हमारे भीतर आया। तो हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में जो है प्राणों का आवागमन हुआ, और हमारी संकल्प शक्ति अचानक बढ़ गई। और अचानक हमें लगता था कि जो कार्य हमें थका देता था, हमें जो कार्य करने में हम कभी सफल नहीं होते थे, या जिसमें जो है हमारा मन जो अक्सर जवाब दे जाता था कि भाई ये कार्य आपसे नहीं होगा, तो वो कार्य भी हमने करने में सफलता जो है वो पाई हमने। तो ये आपका जो है प्राण जो है वो आपकी उस नाड़ियों में गया, सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में गया, संकल्प के रूप में वो विकसित हुआ, और उसने वो बड़ा कार्य करके दिखा दिया। फिर यही जब जब आपकी अन्य नाड़ियां, जैसे कारण शरीर रूपी नाड़ियां हैं, तो आपके भावों के अंदर जब इस प्राण का जो प्रकटीकरण हुआ, तो पहले आपके भाव ऐसे होते थे कि
हम हर व्यक्ति विशेष को उसके गुणों के आधार पर देखते थे, उसके व्यवहार के आधार पर देखते थे, उसके मन के आधार पर देखते थे। अब जैसे जैसे भावनाओं में वो प्राण जो परिष्कृत होने लगा, तो अब तो जो आपको जो है उसके अंदर एक जो है आत्मा के रूप में अब आप उसे देख रहे हैं। जब आत्मा के रूप में जब हम उसके भीतर जब हम देखने लगते हैं, तो अब हमें जो है जो एक जो अनुभूति जो पहले होती थी, जैसे किसी व्यक्ति को देख करके उसके ऑरा से जो एक अनुभूति जो हमें मिलती थी, कि कभी किसी से अच्छी अनुभूति, कभी किसी से बुरी अनुभूति, जिसके विचार हमसे मिल गए तो उससे अच्छी अनुभूति, इसके विचार नहीं मिलते तो हमारा मन भी जो है वो उसके प्रति जो उदास हो जाता था कि ये क्यों आ गया हमारे सामने, या जो है हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। हम इस प्रकार अनेकों भाव हमारे मन में आते हैं। परंतु जो भावना रूपी जब ये जो शरीर के अंदर जब ये प्राण जब उसको परिष्कृत कर देता है, तो अब आपको हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी आपको अच्छा लगने लगता है। छोटी छोटी चींटी भी जब आपको काटती है तो लगता है कि चलिए हमारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे, कि हमने इसको परेशान किया था, इसने हमें काट के चली गई हमें ये चींटी, तो ये भी ईश्वर का रूप है। देखिए ये हमें जो है मजबूत बनाने के लिए आई है, हमारी साधना में जो है ये हमारी मदद कर रही है, कि चींटी काट रही है या मच्छर काट रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साधना में हमारी मदद करने के लिए सारे जीव जंतु हमारे साथ में आए हैं। तो ये हमारा भावना रूपी परिष्कार है, जो जब हमारा जो प्राण जो है जो भावनाओं को परिष्कार करता है, तो हमारी जो इस प्रकार की अनुभूतियों में जो पहले जो नहीं होती थी वो भी अब होने लगी है वो। तो अब तो अब देखिए फिर इसमें से आगे आता है कि मुख और नासिका के द्वारा यह आता और जाता है। तो आरंभिक अवस्था में जो है प्रत्येक साधक जो है यह अनुभूति करता है कि हमारे मुख के माध्यम से, जैसे वाणी के माध्यम से हो गया या नासिका के माध्यम से हो गया, इस प्राणों का आवागमन होता है। हम ये मानते हैं कि जो प्राण शक्ति जो है वो केवल वायु में ही है, परंतु जब एक और एडवांस अवस्था आ जाती है तो फिर तो हमारे प्रत्येक शरीर का रोमकूप जो है उस प्राणों को अपने भीतर आता जाता महसूस करता है। हमें लगता है कि जो प्राणों का जो आवागमन जो है वो शरीर से जो है कितना अच्छे से हो रहा है अपने अंदर। तो फिर देखिए आगे फिर आता है, यह शरीर में वायु रूप में और ब्रह्मांड में सूर्य रूप में विद्यमान है। तो हम जो है आरंभिक अवस्था में जो है इस प्राण को जो है वायु के रूप में ही केवल अनुभूति करते हैं। और जो ऋषि ने जिसको देखा तो उसने भी आरंभिक अवस्था में ही उसने इसका वर्णन किया होगा, कि उसने वायु के रूप में इस प्राण का आवागमन हमारे शरीर के भीतर आते जाते देखा होगा। जो कि वायु के रूप में कोई भी व्यक्ति जब प्राण की कल्पना करता है, तो इसको तो हर व्यक्ति समझ सकता है इसको, परंतु एक जो है एक उच्च कोटि का साधक वो समझ पाएगा उसको, कि प्राण तो जो है वायु के अलावा भी और क्षेत्रों में विद्यमान है। परंतु ऋषि ने यहाँ पर जो है एक आसान भाषा में हमारे लिए उपयोग किया है, कि वो वायु रूप में उसे आते जाते देखा, ताकि हम सब उसको आराम से समझ पाए। फिर आता है कि ब्रह्मांड में वह सूर्य रूप में है। ब्रह्मांड में जो है उसी प्राणों का जो शक्ति का जो आधार है वो सूर्य रूप में है, क्योंकि सूर्य से ही हम सबको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, गति की प्राप्ति होती है, और जो ऊर्जा जो है जो 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 कुछ मिलती है हमें, और जो प्रत्येक पदार्थ जिसकी भी उत्पत्ति आज हम धरती पर देखते हैं, उसका आधार भी वही एकमात्र सूर्य है। तो इस अर्थों में भी हम इसे समझ सकते हैं। फिर जैसे देखिए, अब देखिए महाभारत में क्या आता है। देखिए ये जो श्रुतियां जो है, देखिए इस सविता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा को तेज पुंज महाप्राण पर ब्रह्म में प्रविष्ट करते हैं। सुखदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए, उसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार मिलता है। तो अब देखिए सुखदेव जी की अनुभूति सुनिए, जो कि महाभारत में जो है कितनी गहराई से वो जा रही हैं। हम भी देखिए उनकी अनुभूतियों के साथ में अपनी भावनाओं को जोड़े, अपने विचारों को जोड़े, तो हम ये मानेंगे कि अगर आज के समय में सुखदेव जी हमारे सामने होते, वो हमें यह ज्ञान दे रहे होते, और हमने अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ दिया होता। जैसे आज हम सभी जो है अपने स्वाध्याय को गुरुदेव के ज्ञान के साथ में जो जोड़ के हम देखते हैं, तो कितना अधिक आनंद मिलता है हमें, और कितना अधिक जो है हमें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो होती है हमें। तो इसी प्रकार जो है अब जो इस प्रकार की जो श्रुतियां जो आई हैं, तो अब यहाँ पर आता है कि जो महाभारत में जो श्रुति जो आई सुखदेव जी की, तो सुखदेव जी को हम देखते हैं, सुखदेव जी जो है इसके बारे में जो वो कहते हैं कि मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर तेज राशि सूर्य सूर्य में वायुभूत होकर प्रवेश करता हूँ। तो ये देखिए ये कितनी गहरी बात है। देखिए अवश्य ही सुखदेव जी ने जो है अपने प्राणों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया होगा, और उस नियंत्रण को पाने के पश्चात ही वो ऐसी बात जो है वो कह रहे हैं वो, कि मैं योग में स्थित होकर, यानी कि योग के माध्यम से जो है जब मैंने अपना संपर्क जो है उस चेतना के साथ में बना लिया, उस परमात्मा के साथ में बना लिया, यानी कि ये अवस्था जो है आपकी समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था में कहा जाता है कि मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर, यानी कि अब मेरी इच्छा है, क्योंकि प्राणों पर मेरा नियंत्रण है, तो मैं जब चाहूं इस देह से निकल सकता हूं, जब चाहे इस देह से देह के अंदर आ सकता हूं। या किसी जो है पर काया में जो है पर काया गमन की सिद्धि भी जिनको मिल जाती है, जैसे शंकराचार्य जी को मिली थी, इसी प्रकार की सिद्धियां जो है उन्होंने सुखदेव जी को भी कुछ प्राप्त थी।
तो वो अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं कि मैं योग में स्थित होकर समाधि की अवस्था में आकर के देह को त्याग करके, अपने शरीर को छोड़ करके, और तेज और राशि सूर्य में वायुभूत होकर उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। तो देखिए वो सूर्य के अंदर जो वो जा रहे हैं, तो वो किस रूप में जा रहे हैं? वो जो है वो प्राण के रूप में उसके भीतर जा रहे हैं, क्योंकि देह के साथ में तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के भीतर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सूर्य का तापमान इतना अधिक है। तो देह की सत्ता जो है, ये जो है इतने अधिक तापमान को सहन करने के लिए नहीं बनी है। तो फिर भी ऋषियों ने जो है सूर्य का जो ज्ञान जो प्राप्त किया, जो इतनी जो गहरी गहरी बातें उन्होंने सूर्य के बारे में जो बताई, जो आज के वैज्ञानिक जो है, जिसको आज जो अनेक बड़े बड़े यंत्रों से माप करके ये मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, सत्य है। तो उसके लिए जो है पढ़े लिखे होने की आवश्यकता जो थी, वो उस तरह नहीं थी जैसा आज के समय में मान्यता बनाई जाती है। वो जो है वो योग के माध्यम से ही अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लेते थे, और वो उनकी अपनी अनुभूतियां होती थी, और वो उनकी इतनी अनुभूतियां होती थी कि वो सत्य के करीब उन्हीं की अनुभूतियां होती थी, जो अपने आप को जो है योग में स्थापित करके, यानी कि समाधि की अवस्था में आकर के अपना संपर्क उस परमात्मा से बना लेते थे। तो जो परमात्मा से बनाने के पश्चात अब जो ज्ञान की प्राप्ति जो होगी हमें, वो सत्य ही होगा, उसमें जो है झूठ नहीं हो सकता उसके अंदर, कुछ भी उसके अंदर। तो हमें भी जो है उस अवस्था को प्राप्त करने की हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, कि यहाँ पर ऋषि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो तेजो राशि जो सूर्य के अंदर जो वो प्रवेश करने की बात जो करते हैं, सूर्य के अंदर प्रवेश करने के पश्चात जो है अब उनके प्राण को किस प्रकार की अनुभूतियां हुई हैं, क्योंकि अब उनका प्राण उनके स्वयं के नियंत्रण में पूर्ण रूप से है। तो अब वो प्राण को जो है सूर्य के बाहर रखें, सूर्य के अंदर ले जाएं, सूर्य के अंदर घूमते रहें, किसी भी प्रकार जो है वो अपना विचरण करेंगे जो प्राणों के माध्यम से। तो जब हम किसी चीज के आसपास देख, जैसे चीज को हम सामने से देख रहे हैं, उसको अंदर जाके देखते हैं, उसको बाहर से देखते हैं, उसकी जो आकृति है वो देखते हैं हम, और उसकी अनुभूति हम करते हैं, तो हम उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती जाती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता जाता है। तो इसी प्रकार का जो ज्ञान जो है, जो हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो योग की गहराइयों में जाकर के, समाधि की अवस्था में जाकर के जो ज्ञान की जो प्राप्ति जो करते थे, वो अवश्य ही कुछ इसी प्रकार की रही होगी, जैसे सुखदेव जी हमारे सामने रख रहे हैं कि वो सूर्य के भीतर वो जाकर के, और फिर वो सूर्य की जो विवेचना जो करते हैं, सूर्य के स्वरूप का जो वर्णन जो करते हैं, तो ये जो है वास्तव में अद्भुत है। और ये देखिए, ये तो जो वो वर्णन जो कर रहे हैं और जो हमें बता रहे हैं, हमें सुनने मात्र से ही इतना अच्छा लग रहा है, इतनी दिव्य अनुभूति जो हमें हो रही है। जब हम समाधि की अवस्था में जाएंगे और उस सविता देवता से सूर्य के माध्यम से संपर्क स्थापित करेंगे, जब हमारी समाधि की अवस्था होगी, तो हमें कितनी दिव्य अनुभूति होगी। अभी सुनने से ही हमें अच्छा लग रहा है, तो खुद हम महसूस करें कि वो दिव्य अनुभूति हम भी पा सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है, हम भी वही मनुष्य है जो जो पूर्व जन्म में जो जो ऋषि जो रहे हैं, हम उन्हीं की संतान है, उन ऋषियों की संतान हम हैं। हमारे भीतर भी जो है वो सारी की सारी शक्तियां बीज रूप में विद्यमान है। हमें तो उसको साधना करके जो है अधिक से अधिक जो है उसको जगाने की आवश्यकता है, उनको शक्तियों को जो है जगाने की। जैसे जैसे जगाते जाएंगे हम, तो हम भी जो है उस दिव्य अनुभूति के और करीब पहुंचते चले जाएंगे हम। तो फिर देखिए आगे आता है कि उपनिषदकारों ने इस महा उपास्य सविता की उपासना का निर्देश करते हुए उसकी महान सत्ता पर भी प्रकाश डाला है, और उसे आत्मिक मलिनताओं का वितरण करता माना है। तो फिर जैसे आता है कि तो देखिए इसकी आत्मिक, देखिए इसमें बताया जाता है कि जो है, जैसे जैसे हम उसकी महानता का जब हम उसको समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि देखिए जिन्होंने जो है सूर्य के भीतर प्रवेश किया, जो सुखदेव जी ने, और सूर्य के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ जानने के बाद जब उन्हें ये पता लगा कि ये जो सूर्य जो है, ये तो केवल और केवल जो है उसका एक अंश मात्र है, वो परमात्मा कितना दिव्य कितना भव्य है, कि जिसका जो एक अंश मात्र से ही मुझे इतना गहरा ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और इतनी दिव्य अनुभूतियां जो हमें प्राप्त हो रही है। तो उसी से ही जो है उसकी जो उसे आत्मिक मलिनताओं का वितरण करता माना गया, यानी कि हमारी जो आत्मिक मलिनताएं जो है वो दूर होती जाती है। हमारे हमारे जो ऊपर जो आवरण चढ़े होते हैं, जो आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, तो उन आवरणों का हटते जाना, यही है हमारा जो है आत्मीय मलिनताओं का वितरण होना, कि एक एक करके हमारी मलिनताएं हटती जा रही हैं। अब आत्मा का प्रकाश जो है हम स्पष्ट रूप से जो है अनुभव कर पा रहे हैं, और जब स्पष्ट रूप से जो अनुभव जो हम कर पाएंगे, तो आत्मा परमात्मा के बीच में जो संबंध जो है, वो भी हम बहुत गहरा, बहुत अच्छे से हम स्थापित कर पाएंगे। तो हमें उस अवस्था तक पहुंचना है, हमें अपनी आत्मा का जो परिष्कार जो करना है, पांचों कोशों का जो अनावरण जो करना है, वो अपनी साधना में गहराई ला करके इसी प्रकार जो है। अब इतना कुछ जो गुरुदेव हमें ज्ञान जो दे रहे हैं, और इतना जो ऋषियों की अनुभूतियां हम जो पा रहे हैं, उसी प्रकार की अनुभूतियों में से जो आपको सबसे अच्छी लगे, उसमें आप गहराई से स्वयं उतरें, और उसके अंदर जो अपनी भावनाओं को खूब विस्तार दें। विस्तार के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे भीतर की जो मलिनताएं हैं वो धीरे धीरे हटती जाएंगी। फिर जैसे आगे आता है कि तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि जगत का जो प्रेरक है सूर्य, उन पापों से मेरी रक्षा करे जो क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो रात्रि में मैंने पाप किया है, मन वाणी हाथों द्वारा, पैर उदर
स्पर्शेंद्रियों द्वारा किया है, रात्रि में वह लुप्त हो जाए। यह मैं अपने आप को अमृत की योनि, जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप में देता हूँ, स्वाहा बोलकर देता हूँ। तो देखिए, ये अनुभूति जो है, उन्होंने उस समय उनकी मानसिकता क्या रही होगी जब वो इन शब्दों का जब उन्होंने उच्चारण किया होगा, या ऐसा जो अनुभव जो है उन्होंने जो है इतना अच्छा अनुभव जो हमारे सामने रखा होगा, तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गहरी अनुभूति छिपी होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए, इसमें जो है जो अमृत की योनि में जो सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, तो परमात्मा को ज्योति रूप में माने, और सूर्य का जो दिव्य तेज है, इसी से जो है करोड़ों अरबों खरबों गुना तेज हम उस परमात्मा का तेज अगर हम माने, और एक हम कल्पना करते हैं, तो हमें जो है उसकी जो है एक दिव्य अनुभूति की जो प्राप्ति जो हमें होती है, तो एक कल्पना भर जो हमें जो मिलती है हमें, तो वो हमें जो है हमारे भीतर जो है ज्ञान और आनंद से हमें परिपूर्ण कर देता है हमें वो। और उसमें जो है मैं स्वयं को, अपने आप को स्वाहा करके और अपना अस्तित्व जो है पूर्ण रूप से उसमें विलीन कर देता हूँ अपना। तो जब मेरा अस्तित्व जो है, जब मैंने आत्मा को परमात्मा में स्वाहा कर दिया, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो भले ही हम यज्ञ नहीं कर रहे, परंतु ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिसका जो है, जिसका अंतिम उद्देश्य जो है आत्मा परमात्मा की जो प्राप्ति जो कहा गया है। तो मैं अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को जान करके उसको उसको जो परिष्कार करके और पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें विलीन कर दे रहा हूं मैं अपने आप को, तो वो भी एक प्रकार का जो है एक दिव्य यज्ञ जो हम कर रहे हैं। तो उस भाव से जो है हमें अपनी साधना को, हम उस भाव से हम करेंगे, तो हम हमारी भी जो है इस प्रकार की जो अंदर की जो मलिनताएं हैं वो दूर होती जाएंगी, और हम अपने अंतिम लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अभी समय भी काफी हो गया है, तो मैं अभी आज की इस अध्याय में इस वाणी को भी यही विराम दूंगा अपनी। और किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो कृपया आप अपनी प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं, या कोई अनुभव जिनका हुआ हो सविता देवता के ध्यान के माध्यम से, जो लंबे समय से जो कर रहे हैं, जो कि आज के जो है स्वाध्याय से मिलता जुलता रहा हो, तो वो भी रख सकते हैं अपना अनुभव, या प्रश्नोत्तरी है तो वो भी रखी जा सकती है, जो आज का स्वाध्याय जो हमने किया। जी, सभी साथियों को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भैया, इतना सुंदर से वाचन आपके दिखाए और समझाए। तो अनुभूति तो बस उन्हीं के सहारे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा लगता है सच में हम लोग हैं कहाँ, सब तो उन्हीं कर रहे हैं, उनके बस एक कठपुतली की तरह हम लोग नाच रहे हैं। तो अहो भाग्य, आज का स्वाध्याय मनन चिंतन इतना अच्छा लगा भैया कि क्या शब्द से कैसे कहूँ कि क्या अनुभूति हुआ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी। देखिए, सभी जो है गुरुदेव का ही हम जो अध्ययन जो हम कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज्ञान के रूप में हमें जो दिया, तो हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। धन्यवाद दीदी। भैया जी, ये कौन सी बुक से आप पढ़ाते हैं? हम लोग की बुक में नहीं है, अलग है। जी, बुक तो दीदी वही है जो सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र है, ये वही बुक है। और ये पुरानी वाली बुक है, पर ये नई बुक नहीं है। जी 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 भैया, नई वाली में नहीं है भैया उस तरह से, नई अलग वाली में है। नहीं होगा। तो आप जी सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, या फिर पुरानी वाली बुक कहीं से अरेंज कीजिए, सॉफ्ट कॉपी में पूरा मिलता है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए आप फिर। जी जी भैया। जी भैया प्रणाम, और सभी जी, दीदी को प्रणाम। भैया, आज जो सविता साधना, सूर्य साधना के विषय में आपने पुनरावृत्ति किए, पहले से भी हम सब जान रहे हैं, लेकिन उसका पुनरावृत्ति करने से एक समझ बढ़ी कि हम सब न इस सूर्य ही को सविता मानते थे। जब शुरू शुरू में गायत्री परिवार से जुड़े और जप कर रहे थे, तो कि हाँ बस यही सूर्य ही है, और सबको बताते भी थे। जब साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते गए तो पता चला, पिताजी भी एक आध लाइन बोल ही देते हैं कि ये सूर्य बहुत छोटा अंश है, उस सविता का वो ध्यान करना है जो अथाह है, शंख है, उससे फिर अपने आप को एकाकार करना है। जब एकाकार करने में समय दिया गया और उस पर ध्यान दिया गया, तो अपनी आत्मा में प्रकाश हो जब आने लगी, तो अंतःकरण से प्रेरणा सद्विचारों की स्वतः आने लगी कि हमें करना क्या चाहिए, और उसके लिए हिम्मत प्राण भी मिला। और उसे फिर हम लोग अपने जीवन में, बाह्य जीवन में और आंतरिक जीवन में जो चाहिए, प्राण जहाँ जरूरत है वहां लगाने की एक अनुभव प्राप्त हुआ कि यहाँ पे इस प्राण को लगाया जाए। और इस प्राण को फिर सामने वालों को भी कैसे बढ़ाया जाए, उनको भी बताने में सुविधा मिला।
इसलिए कि जब तक से उसे हम नहीं धन को कमाएंगे, उसे हम अपने अपने में धारण नहीं करेंगे उनके गुण को, तब तक से किसी और को हम बांट नहीं पाते। हमारा अंतिम लक्ष्य वही है, आपके अनुरूप हमें बनाइए और हम अपने अनुरूप दूसरों को बना पाए अपने अनुभव से। सभी को प्रणाम भैया, खूब खूब आभार आज की कक्षा के लिए। हेलो हेलो नितिन जी जी, जी बेटा जी जो जी, आप प्रणाम। बोल रहे हैं तो बिल्कुल सच है। एक एक क्षण एकदम सच है, यही सच है। माँ भगवती आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ भगवती इतना खुश है आप पर कि क्या कहें, बहुत खुश है आपको। उनका पूर्ण कर दिए माँ भगवती, गुरु जी का जो विचार था आप पूर्ण करके फैला दिए। यही सच है बेटा, ये सच है। जैसा हमको अनुभूति बोल दिए, और बोलना भी नहीं चाहता लेकिन बेचैन हो जाते हूँ बेटा, बोल दिए। माँ भगवती बहुत आप पर खुश हैं। सोचिए कि बहुत अच्छा हमारे साथ में होने लगा, बहुत अच्छे हैं। हम लोग के आप ही के कृपा से आगे बढ़ रहे हैं बेटा। और हम लोग का आप ही से हम लोग इतना बढ़े, इतना ज्ञान हुआ, इसलिए हम लोग आपको 24 घंटा हृदय से आशीर्वाद दे रहे हो बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए, जैसे अभी रूपा दीदी ने बताया कि पहले हम सूर्य को सविता समझते थे, तो वास्तव में जो है सबका जो कारण स्वरूप वही है, वही ईश्वर ही है। तो वही हमें शक्ति देता है और उसी का ही हमें जो है हमें उसका जो उपकार समझना चाहिए और उसी को हमें श्रेय देना चाहिए हमें। तो फिर भी आपकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी जो है सबसे जो अनुभवी है, आप माता जी है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको प्रणाम। आज की क्लास में सच में आज यही हुआ है। आज का क्लास अद्भुत है। आज के क्लास जैसा मतलब हमारे अनुभव में कभी नहीं हुआ था जो आज मिला। हमारे पास शब्द नहीं है, कैसे कहूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार भैया। आप हम सभी हमारे बीच आए कि इतना सुंदर ज्ञान दिए, नहीं तो इस ज्ञान से वंचित ही रह जाते। सच्चाई है तो यही है। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपको बहुत प्रणाम बहुत। टीचर भैया, तो जी, तो सारे देखिए सबकी साधकों को देखिए प्रणाम। आपकी तबीयत। जी प्रणाम दीदी। भैया ऐसा है, एक ही चीज को ना बारीकी से यदि पढ़ा जाता है तो हर समय के अनुभव के हिसाब से उसके मतलब प्राप्ति भी और समझने की शक्ति भी अलग अलग हो जाती है। और इसके स्वरूप को और डिटेल्स नहीं होता है तो वो मतलब पढ़ा हुआ चीज भी देखा हुआ भी वो तो बस धड़ल्ले से उस समय लगता है जैसे पढ़ा गया। तो बहुत कुछ समझ में आया। सविता शक्ति तो खैर पहले ही बताया जाता था कि ये जो सामने सूर्य दिख रहे हैं ये तो उनका मात्र एक अंश है, और वो गायत्री की जो सविता शक्ति है अलग है। और वही प्राण है, हम लोग मतलब गायत्री को भी कहते हैं वही प्राण है, गए जो प्राण को त्राण करती है। बस इसको पाठ जैसा पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज अभी देखिए क्लास के माध्यम से चल रहा है। तो अनुभवी लोग काफी है और धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है तो एक ही चीज का स्वरूप भी चेंज होने लगता है और समझने की शक्ति भी थोड़ा और ज्यादा हो जाती है। तो बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत प्रणाम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को डिटेल्स से बताने के लिए। जी दीदी, धन्यवाद सभी को। तो ये सभी देखिए विज्ञान का नियम है कि जब जैसे हम गहराई में उतरते हैं तो हम सबकी भी जो है ज्ञान भी हमारे भीतर उसी अनुपात में जो है उतरने लगता है और हम सभी को इसका लाभ मिलता है। तो और सभी का जो लाभ जो है वो हमारी श्रद्धा भाव और समर्पण भाव पर ही डिपेंड करता है। सबसे मुख्य हमारा भाव है, हमारा भाव कैसा है हमारा। तो हमारा भाव अगर परिष्कृत है और एक जो श्रेष्ठ दिशा में हम अगर अग्रसर हैं, तो हमें उसके अनुसार जो है वो ईश्वर की जो अनुकंपा प्राप्त होगी ही होगी और गुरु की जो दया दृष्टि है वो भी हमें मिलेगी हमें। तो हम उस गुरु के आभारी हैं जिसने हमें जो है इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें अपने अनुभव के माध्यम से और इतना बहुत बड़ा, देखिए उन्होंने कितना उन्होंने दिया है। उन्होंने सावित्री कुंडली तंत्र में दिया है, ऐसा ही कितनी उन्होंने जो है वांग्मय में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कितना कुछ हमें दिया है। तो हम उस गुरु सत्ता के सदैव आभारी रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए अब हम, समय हो गया है तो जी, दमयंती दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता तो सूक्ष्म रूप में है भैया और ज्ञान रूप में है, लेकिन शक्ति सूर्य है और दोनों को समन्वय से ही सृष्टि चल रही है। ये ऐसे भी तो सोच सकते हैं भैया।
जी, जी, बिल्कुल। तो हम अपनी भावनाएँ जिसमें हमारी भावनाएँ विस्तार लेती हैं, हमारा जो है हमें लगता है कि इस प्रकार हम दिव्य रूप से उसकी अनुभूति हम करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे लिए श्रेष्ठ है वो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का बढ़ने का अलग-अलग मार्ग होता है। कोई उसको विज्ञान के रूप में देखता है, कोई उसे शक्ति के रूप में देखता है, कोई उसे माँ के रूप में देखता है, कोई उसे भावनाओं के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है। तो अलग-अलग जो हमारे जो देखने के जो दृष्टिकोण है, जैसे परमात्मा के अलग-अलग नाम हैं, तो परमात्मा ने हम सबको अलग-अलग रूपों में बनाया है। और आप सभी जो है अपने आप को मानिए कि आपसे जो जैसे गुरुदेव ये बात कहते हैं कि जो है आप अपने आप पे विश्वास करो कि जो है दुनिया की सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। सबसे कीमती व्यक्ति होंगे तो आपके जो भाव भी अलग रहेंगे, जो कि औरों से बिल्कुल अलग रहेंगे। आपके भाव किसी और से नहीं मिलेंगे। तो वो श्रेष्ठताओं में हमें किसी में दूसरे में भी हमें नहीं खोजना कि दूसरे को ऐसी भाव नहीं मिला, हमें ऐसा भाव मिल रहा है। तो आपके भाव ही आपको साधना को आगे बढ़ाने के लिए आपके भाव ही श्रेष्ठ है आपके लिए। तो हम उसको उस रूप में हम उसको परमात्मा को समझते हैं। तो ईश्वर ने देखिए सबके आस-पास जो वातावरण जो बनाया है, वो ईश्वर जानता है कि उसको जो कितनी उसको कठिनाइयाँ देनी है, कितनी उसको सुख-सुविधाएँ देनी है, कैसा क्या देना है। तो उसके अनुरूप हम उसका जब धन्यवाद देते हुए समर्पण भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि तो फिर हम हमारी जो गति जो है वो एक जो है उसमें कोई विरोध नहीं होता। अब अभी क्या होता है कि हमारा मन या हम जब ईश्वर की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो उसी के अनुरूप ही जो है हमें जो है अपनी गति में अवरोध जो उत्पन्न है हम स्वयं करते हैं हम अपना। हमारा मन अवरोध उत्पन्न करता है। तो हमारा मन जब हमारे साथ हो जाता है, हमारी भावनाएँ भी परिष्कृत हो जाती हैं इतनी, तो फिर हम जो है उसकी जो जो भी कार्य जो भी हमें दिखता है या जैसा भी जो है जैसी भी अनुभूति हमारे सामने होती है, तो वो सारी अनुभूतियों को हम श्रेष्ठ अनुभूति के रूप में अपने अंदर धारण करते हैं और उस ईश्वर का सत्ता का धन्यवाद करते हैं और अपनी साधना में आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सुंदर अनुभूति है दीदी आपकी भी। आपने तो काफ़ी समय से सूर्य साधना की है तो वो तो आपकी भी अनुभूतियाँ जो है बहुत अच्छी हैं और गहरी हैं आपके अंदर भी बहुत। जी दीदी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ध्यान का भी समय। धन्यवाद दीदी। जी, जी, बिल्कुल। तो देखिए आज किनका नंबर है? आज ध्यान कराइए आप आपसे अनुरोध है। प्रणाम जी भैया। दीदी। मम्मी को है जी आज। बताइए। जी दीदी। जी प्रणाम। इतना सुंदर आज का ज्ञान विज्ञान को समझे हम लोग, तो एक साथ एक स्वर में परम पूज्य